हेलो बच्चों, मैं प्रशांत स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल डेल्टा एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सभी? कैसी है आपकी एनर्जी? कैसा चल रहा है आपकी पढ़ाई लिखाई? कहीं आप अपने मार्ग से भटक तो नहीं गए? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब कुछ प्रॉपर चल रहा होगा, अच्छे से पढ़ाई हो रही, सब कुछ आप अच्छे से समझ में आ रहा होगा और एक क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, अच्छा तो देखो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम गणित पढ़ रहे थे। गणित में कक्षा 9 का लगा रहे थे, कक्षा 9 का मैथ पढ़ रहे थे। कक्षा 9 का मैथ पढ़ने में हमने सब कुछ पढ़ लिया था। अब से पहले वाले का पढ़ रहे थे, अब से पहले वाले चैप्टर पढ़ लिया था। इसका मतलब ये है कि हमने जो भी हमारा रेखा गणित था वो पोर्शन हमने अच्छे से क्लियर कर रखा है। मतलब कि अध्याय 5 से लेकर अध्याय 10, मतलब कि बिंदु वाले चैप्टर, मतलब कि यूक्लिड की ज्यामिति परिचय से लेकर हम बात करें तो ये जो वृत्त वाला चैप्टर है ना, हमने यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर कर रखा है। इसमें एक भी कॉन्सेप्ट नहीं है जिसमें हमें ऐसा लग रहा है कि हमने छोड़ दिया या उसको नहीं बताया अच्छे से। ठीक है, तो अगर आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप एक बेस बनाते हुए चलिए। ठीक है, वो अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर इधर रहिए। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद अब इधर दम नहीं है। ठीक है, अब सब कुछ इधर अब दम बहुत तेजी चलेगा। छोटा छोटा चैप्टर है, सब कुछ अच्छे से आता जाएगा। एक बार बता देंगे, आगे चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो उतना कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे अब ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र मतलब कि इसमें हम आपको बता देंगे हीरोन का सूत्र क्या है। हीरोन का सूत्र, हीरोन ने ऐसा सूत्र मतलब क्यों डिराइव किया, और हीरोन के सूत्र को हम कहाँ कहाँ लगाते हैं, किन किन परिस्थितियों में लगाते हैं। ठीक है, तो इन जो चैप्टर ना इसमें हम यही करने वाला है, इसमें हम ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, तो ये जो पूरा चैप्टर है इसमें पूरा ओवरऑल यही रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो प्रश्नावली है बहुत आसान है। बस मेरा कहने का मतलब ये है, बस आप अच्छे से मोटिवेशन के साथ पढ़ते रहिए। ठीक है, आप धीरे धीरे, अब अगर आप शुरू से आ रहे होंगे तो धीरे धीरे आप समाप्ति के कगार पे हैं। ठीक है, और इसके बाद वाला जो चैप्टर ना प्रश्नावली, जो नेक्स्ट प्रश्नावली है, उसमें आपको क्या होता है ना, जब हमारे समय क्या था कि हम याद करते थे कि भाई बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr याद करो। कुछ नहीं याद करना है, कुछ भी नहीं याद करना है, कुछ भी मतलब A to Z। अगर मैं आपसे कुछ भी पूछ दूं, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ नीचे का आधार को छोड़कर, आप तुरंत बता दोगे भाई 2πr + πr²। कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये मैं तो रटा नहीं, मैं सोचा समझा, उसके बाद फिर मैंने इसको बताया। ठीक है, तो यही कहानी आपके साथ भी रहेगी। आप सबसे पहले सोचोगे समझोगे, उसके बाद मतलब कुछ रटना नहीं पड़ेगा आपके माइंड में, वो मैं इमेज बनवा दूंगा कब, नेक्स्ट वाले चैप्टर में। क्योंकि ये तो बस एक छोटा सा डेमो है, ये तो खत्म चैप्टर है यार। एक छोटा सूत्र है, हीरोन को सूत्र है, उसी पे आधारित पूरा प्रश्नावली 2 है। ठीक है, ये तो आप कम से कम 2 वीडियो में खत्म हो जाएगा, मतलब आराम से लेके चलेंगे तो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे चल रहा होगा। और देखो सबसे बड़ी बात जो कि ज्ञान की बातें होती है वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई तुम अपने लिए कुछ करो ना करो, लेकिन वो जो 2 लोग हैं ना, उन 2 लोगों के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने तुम्हें अपने जीवन में इतना भी स्वार्थी नहीं बनना है। क्योंकि देखो बात तो एकदम सिंपल है कि उन्होंने अपना सारा जीवन का खुशी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया केवल तुम्हारे खुशी के लिए, तुम्हें पढ़ाने के लिए। और उसमें भी उनका कोई स्वार्थ नहीं, स्वार्थ केवल बस इतना है कि भाई हमारा बेटा जो है पढ़ लिख जाए, अपनी लाइफ हमारे बाद अपनी लाइफ अच्छे जी सके। उन्हें ये कोई मतलब, उनके माइंड में ये ऐसा कुछ नहीं कि हमें बहुत आराम मिलेगा। अरे उन्हें क्या आराम दोगे यार, उन्होंने तो सारा अपनी ज़िंदगी वैसे ही डायरेक्शन में तुम्हें खुशी देने में बिता दिया। तो तुम्हें इतना करना है कि भाई साहब कुछ भी चले, मतलब मैं इतना बताता हूँ इसलिए हूँ कि यार कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। जिन्होंने हमारे लिए इतना किया, मैं उनके जाने से पहले इतना कुछ कर दूंगा कि वो एकदम गदगद हो जाएंगे। ठीक है, मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे जितना जल्दी हो सके मुझे उन्हें दिखा देना है। मतलब जो उन्होंने जो हमसे उम्मीद लगा कर रखा है ना, उससे भी दुगना हमें करके दिखाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, एक क्रम से बस धीरे धीरे चलते रहो। ठीक है, कहीं भी करो, जो भी करो मन से करो, किसी भी प्रकार के किसी भी जगह से मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मैं आपको मोटिवेशन भी नहीं दे रहा हूँ, बस एक छोटा समझदारी की बात है, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो इस जो प्रश्नावली है छोटा है, इसलिए बच्चों को ये चैप्टर छोटा है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें ज्ञान देने लग गया था। तो इसमें यही था, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद जो प्रश्नावली आएगी उसमें भी हम यही करते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, चैप्टर 13, वो थोड़ा सा अच्छा है। ये भी इसको देख लो यार, छोटा सा सॉल्व कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया है कि इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम इस वीडियो में हीरोन का सूत्र पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि अच्छा मतलब सर एक बात बताओ कि ये हीरोन का सूत्र है क्या? तो देखो हीरोन का सूत्र का मतलब ये है कि देखो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या सर क्या बता रहे हो? हाँ, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जिसमें केवल तीनों भुजा दिया हो। अच्छा, इसका मतलब सर अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें हम ये पढ़ रहे थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। हाँ, ये तो हमने पढ़ा था। ठीक है सर,
लेकिन आप ये बता रहे हो, लेकिन सर इसमें तो केवल हमें मतलब केवल एक ही भुजा पता रहता था या ऊंचाई पता रहता था तब हम निकालते थे, लेकिन अब हम एक नया कंडीशन ऐसा रख रहे हैं कि अब तुम्हें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसमें आपको केवल त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होंगी, तब वो कैसे निकलेगा? उसके लिए ये नियम है। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हीरोन ने अपना एक सूत्र दिया, हीरोन ने सूत्र दिया और वो ऐसा सूत्र दिया जिससे हम ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जिसमें जिसका टाइप कोई सा भी हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विषम बाहु हो या कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, केवल उसकी तीनों भुजा दिया हो। अगर तीनों भुजा दिया है तो उसका क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है सर, तो उसी को हम इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा सूत्र है, उसी को अप्लाई करना है बार बार, बाकी सब कुछ अपने कैलकुलेशन का खेल है। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा और बताओ, तो अब इसका सूत्र बता दो। देखो सूत्र ये है कि देखो छोटा सा चीज है, मैं बस वहां से लिख दिया हूँ। देखो सूत्र बस इतना ही है, बस छोटा सूत्र का मतलब है कि देखो केवल बस इतना ही है। क्या है? इतना कि देखो अगर कोई त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्रमशः ए बी व सी है, मतलब यह भुजा ए, यह भुजा बी और यह भुजा सी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा पहला काम रहेगा कि इस त्रिभुज का परिमाप निकालना। परिमाप सर क्या होता है? परिमाप होता है सर तीनों भुजाओं का योग, मतलब जो उसका जो लाइन है ना, जितना लंबा है उसी को परिमाप कहते हैं। उसकी जो परिसीमा है उसी का माप वो क्या है, परिमाप। ठीक है सर। अच्छा, किसी भी चीज का परिमाप, लेकिन सर अगर वर्ग का परिमाप कहता तो उसके चारों भुजाओं का योग, अगर समांतर चतुर्भुज का परिमाप कहता तो उसी को चारों भुजाओं का योग, और त्रिभुज का परिमाप कह रहा तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। अच्छा, वृत्त का परिमाप कहता तो वृत्त जितना लंबा है 2πr उसका योग, मतलब वो, अच्छा मतलब ये कहना चाह रहे हो, परिमाप का मतलब यह है कि जितना लंबा है वो जो लाइन है, अब उस लाइन का आप टोटल योग बता दो। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। इसका मतलब है कि परिमाप निकालकर उसे 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है सर, और जो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा उससे हम क्या नाम देंगे, उससे हम डिनोट करेंगे एस। क्या सर? हाँ, उसको हम क्या कहेंगे, एस। ठीक है सर, मतलब आपके अनुसार हम क्या करेंगे कि त्रिभुज का सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, जिसको हम ए बी जो होता है ए प्लस बी प्लस सी, फिर उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या जाएगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा। और त्रिभुज का अर्ध परिमाप को हम ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर त्रिभुज का यदि त्रिभुज की भुजाएं ए बी व सी है और त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस है, तो जो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके तीनों भुजाएं क्रमशः ए, बी, सी हैं, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अंडर रूट में। देखो कितना सिंपल याद करना, सिर्फ देखो केवल सबसे पहले एस रहेगा, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अच्छा सर एक बार और, अंडर रूट में क्या, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सर एक बार और, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सर एक बार और, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये सर ये तो याद हो गया, हाँ सिंपल ही तो है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हम एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी कर देंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, वो तो छोटा सा सूत्र था सर, सूत्र भी समझ में आएगा, जितना आपने बताया था सब कुछ समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक काम करो, अब प्रश्नावली पे आओ। देखो प्रश्नावली पे आते हैं, प्रश्नावली 12.1 हम कराने जा रहे हैं। तो उसमें उसके देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का क्या मतलब है, देखो उसमें कहना था कि पहला क्वेश्चन का मतलब ये है, पहला क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि इसमें इन्होंने ऐसा कंडीशन दिया है कि क्या, यदि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि यदि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है जी, तो इसमें हमको कुछ नहीं पता, लेकिन हमको बस इन्होंने एक चीज दे दिया, क्या, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का हम सबसे पहले उन्होंने दे दिया कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है, 180। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है सबसे पहले हमको वो पता चले। ठीक है सर, अब तक हमने रटा था कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है कर्णिम 3/4 ए स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, अब हम हीरोन के सूत्र से सबसे पहले इसको निकालते हैं, देखते हैं कि क्या कर्णिम 3/4 ए स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया जिसका हमने तीनों भुजा ए लिया। सबसे पहले हमने इसका अर्ध परिमाप निकाला, अर्ध परिमाप के लिए एस जो होता है तीनों भुजाओं को 1/2, तो 3a/2 आ गया। ठीक है सर, अब इस हिसाब से हीरोन का सूत्र क्या हो जाएगा, कर्णी में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अच्छा इस हिसाब से अब इसमें देखो एस की जगह सारा रखो, देखो हमने यहाँ पे रख दिया एस माइनस एस की जगह रख दिया, ए की जगह सब कुछ ऐसा रख दिया, सिंपल। अब देखो इसको बाद में करेंगे,
इसके बाद हम करेंगे, देखो इसको बाद हमने अगर सॉल्व किया ना तो देखो करीब 3/4 ए स्क्वायर आएगा। ठीक है सर, मतलब कि अगर हमें देखो सिंपल सी बात है, अगर हमें किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप पता है तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और उसके लिए हमने पहले से ही पढ़ा था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, करीब 3/4 स्क्वायर, और हमने यहाँ से इसको निकाल कर अपना प्रूव भी कर लिया। ठीक है सर, ये भी पता हो गया। अब देखो, अब तीसरा चीज देखो, एक चीज जिन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है, यदि परिमाप 180 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इस हिसाब से परिमाप क्या हो जाएगा, देखो अगर ये एक समबाहु त्रिभुज है तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी मतलब 3 है, परिमाप क्या हो जाएगा 3 है। तो 3 का मान कितना है, 180, यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा 60। ठीक है, जब ए का मान 60 हो जाएगा और क्षेत्रफल वाला हम सूत्र यहाँ पर निकाल के रखे हैं, तो क्या करीब 3/4 ए स्क्वायर, तो यहाँ से देखो ए का जगह हम 60 रख देंगे, तो करीब 3/4 60 × 60, यहाँ से काट के 15 6 90, यानी 900√3। ठीक है, 900√3, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देखो जितना भी ना सब आसानी से होता जाएगा, बस छोटा सूत्र बस उसको अप्लाई करना है। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जैसे एक ऐसा एक फ्लाईओवर कुछ बना है। ठीक है, फ्लाईओवर में इन्होंने क्या किया है कि देखो यहाँ से एक पुल टाइप का है, तो यहाँ से एक ट्रायंगुलर शेप में एक वहाँ से एक ट्रायंगुलर शेप में दीवार बन रहा है, और इसी पर भी लोग विज्ञापन कर रहे हैं। जैसे आप लोग मार्केट में जाते हो, जैसे अगर कोई हाईवे जा रहा है, कोई रिंग रोड जा रहा है, जो भी जा रहा है, तो अगर उसका पिलर विलर बना है ना, तो उस पर क्या होता है कि उस पर लोग डिजाइन वैन बनाते हैं, कोई कंपनी वाला अपना या कोई स्कूल वाला है या जो भी है, सब अपना एडवर्टाइज मतलब अपना प्रचार किए रहते हैं। ठीक है सर, तो उस हिसाब से उसी प्रकार देखो इसका भी क्वेश्चन है। तो देखो इसका सीन यह है कि यह एक त्रिभुजाकार क्या है, यह एक त्रिभुजाकार दीवार है, पहला कंडीशन है। दूसरा चीज क्या है, इस पर दीवार पर विज्ञापन का खर्च 5000 रुपया पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि 1 मीटर स्क्वायर अगर क्षेत्रफल लें, मतलब 1 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई और उसका क्षेत्रफल मतलब 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो 1 मीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल का जो खर्चा है वो 5000 रुपया है। ठीक है, तो और कंपनी ने 3 महीने के लिए किराए पर लिया तो कितना पैसा देने का। देखो इसका इनके कहने का मतलब, देखो सवाल कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, सब हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ ना, बस पहले सवाल थोड़ा समझ लो। देखो इनका कहने का मतलब है कि देखो जो खर्च है ना, जो खर्च है 5000 रुपया 1 साल के लिए पर मीटर स्क्वायर का खर्चा है। ठीक है सर, तो मतलब ये इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मैं 1 साल के लिए अगर मैं पेपर यहाँ पर मतलब यहाँ पर छपवाता हूँ तो हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे, जो भी ले, चाहे गवर्नमेंट ले या जिसको भी ले, मतलब इस पे अगर खर्चा तो 5000 रुपया लगेगा 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लें, तो हमको पता चल जाएगा कि जब 1 मीटर स्क्वायर का कितना क्षेत्रफल है, तो इसका एक मीटर स्क्वायर का 5000 खर्चा है, तो इसका जितना क्षेत्रफल होगा उसके हिसाब से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका खर्चा निकालेंगे। तो खर्चा निकालने के बाद, लेकिन हमें देखो 3 महीने के लिए ही निकालना है, साल भर के लिए नहीं, तो आगे देख लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल निकालने के सिंपल सी बात, देखो ये एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है सर, बन रहा है। यदि ये त्रिभुज बन रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखो अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं, ठीक है सर, दी हैं, तो जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रहे हैं तो हम सिंपल सी बात हम क्या करेंगे, हीरोन का सूत्र लगाएंगे। हीरोन का सूत्र के लिए क्या था, हीरोन का सूत्र लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते थे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते थे। देखो अर्ध परिमाप निकालते थे। अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, तीनों भुजाओं को 1/2, तीनों भुजाओं को 1/2 हमने कर दिया, 132 मीटर रहेगा। उसके बाद जो क्षेत्रफल था √S S - A S - B S - C, सर ये तो याद भी हो गया। ठीक है जी, तो देखो √S S - A S - B उसको हमने ऐसे कर दिया, तो यहाँ से हमने यहाँ पे सब कुछ ऐसे रख दिया, तो 132 × 10 × 110 / 12 है। फिर यहाँ पे हमने इसको ऐसे खोल दिया, फिर यहाँ पे देखो 12 × 10 × 11 है, मतलब 1320 मीटर स्क्वायर है। ये क्या आया, ये एरिया है, किसका एरिया है, देखो ये 1320 मीटर स्क्वायर एरिया है, या किसका एरिया है, ये इस वाले त्रिभुज का एरिया है। मतलब कि इसका कहने मतलब है कि देखो इस वाले दीवार का क्षेत्रफल कितना है, 1320 मीटर स्क्वायर है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि देखो अब वही चीज, अब देखो अब मामला ये है, देखो अब सिंपल सी चीज करते हैं, मतलब इसका हमने टोटल एरिया निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम एक चीज और निकालते हैं। देखो जब 1 मीटर स्क्वायर का देखो हम क्या निकाले, हम वो निकाले क्या, चूंकि देखो चूंकि और इसलिए वाला नियम, इसको हम क्या करते हैं, चूंकि इसलिए वाला नियम। अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा इसको सीख लो। सीखने के लिए कुछ नहीं है, जो हमें दिया रहता है उसको हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, जो हमें निकालना रहता है उसको हम राइट साइड में रखते हैं। क्या करते हैं सर, एक बार और बताओ। देखो इसका एकदम बहुत अच्छी तरीके से यूज होगा, अगर आपको इससे अच्छे से लगाना आ गया तो किसी भी प्रकार का सवाल हो, चाहे 12 में हो, चाहे जो क्षेत्रफल और आयतन वाला जो चैप्टर है उसमें तो इस नियम का अच्छे से यूज होने वाला है। तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले आपको ये अच्छे से सीख लो। कुछ है ना, देखो सिंपल सी बात है। देखो हम क्या कहते हैं, देखो चूंकि 12 महीने का किराया दिया है 5000 1 साल का, चूंकि 12 महीने किराया, चूंकि देखो 12 मतलब 1 साल, मतलब 1 महीने का किराया है 5000 रुपया। कितना, देखो ये क्या है, जो पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर मतलब 12 महीने किराया 5000 रुपया पर मीटर स्क्वायर, इसलिए 3 महीने किराया कितना होगा, अच्छा
सर एक बात बताओ, आप 3 महीने का निकाल क्यों रहे हो? 3 महीने का मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि हमें सवाल में दिया है कि 3 महीने के लिए भी किराए पर लिया गया था, ठीक है सर। तो हमने क्या किया, तो 3 महीने के लिए, तो 3 महीने के लिए क्या हो, देखो इसका सूत्र क्या है, दहीने बटे बाएं गुड़े जो यह, क्या क्या सर एक बार बताओ नियम क्या है, दहीने बटे बाएं गुड़िया। अच्छा मतलब है कि ये सबसे पहले ये लिखेंगे, उसके नीचे इससे गुड़ा कर लेंगे, ठीक है सर। मतलब यहाँ से हमारा डायरेक्ट ही हो जाएगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा। अच्छा सर यहाँ पे आएगा तो वो क्या आएगा, वो 3 महीने का क्या आएगा, किराया आएगा, ठीक है सर। कितने का, 3 महीने का किराया क्या, पर मीटर स्क्वायर में है। क्यों, क्योंकि सर ऊपर वाले भी क्या था, पर मीटर स्क्वायर में था। जिस जैसा ऊपर वाला रहेगा वैसा नीचे वाला आएगा, ठीक है सर। अच्छा मतलब आपके कहने के हिसाब से 1 वर्ष या 12 महीने का किराया जो है वो 5000 पर मीटर स्क्वायर है, इसलिए 3 महीने का किराया 5000 बटे 12 गुड़े 3, ठीक है। दहीने बटे बाएं गुड़े लगा दिया सर, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, देखो 5000 बटे 4 पर मीटर स्क्वायर। अच्छा अतः 3 महीने का किराया कितना होगा, 5000 बटे 4 पर मीटर स्क्वायर है, यह क्या है, 3 महीने का किराया। अच्छा ठीक है, देखो लेकिन देखो हमारा टोटल क्षेत्रफल लेकिन ये तो केवल 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है ना। अगर 1 मीटर स्क्वायर में एक मीटर स्क्वायर में अगर हम प्रचार करवाते हैं या कोई डिजाइन बनवाते हैं तब तो ये तो केवल उतने का खर्चा है, लेकिन हमको निकालना कितना है, हमको तो पूरे दीवार पे खर्चा बनाता है। पूरे दीवार का क्षेत्रफल कितना था, पूरे दीवार का क्षेत्रफल तो 1320 मीटर स्क्वायर था। इस हिसाब से देखो फिर वही चीज करेंगे। अब देखो हम लगाएंगे कैसे, हमको क्या पता चल गया है, देखो 5000 बटे 4 पर मीटर स्क्वायर। इससे हमको यह पता चल गया कि 1 मीटर स्क्वायर का किराया कितना है, 5000 बटे 4, ठीक है। अब देखो दूसरा चीज हमको क्या निकालना है, किराया ही निकालना है, और हमको दिया गया है, हमको क्षेत्रफल पता है 1320। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी क्या लेंगे, चूंकि इसी वाले ये नियम लगा देंगे। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का किराया है 5000 बटे 4, 1 मीटर स्क्वायर का किराया है 1 मीटर स्क्वायर का किराया है 5000 बटे 4, इसलिए 1320 मीटर स्क्वायर का किराया क्या होगा। देखो इधर हमने मीटर स्क्वायर दिया था, इधर हमारा किराया निकल रहा था, तो इसी हिसाब से जब इधर मीटर स्क्वायर था इधर भी तो क्या निकलेगा, किराया निकलेगा, ठीक है। कितने का किराया निकलेगा, इतने का किराया निकलेगा। नियम क्या है, दहीने बटे बाएं गुड़े यह। अच्छा ठीक है सर, इससे मतलब कि यह बटे यह, तो इतना बटे 1 गुड़े यह, 1 से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ से कट गया। देखो क्या है, इतना हमारा आएगा, यही हमारा क्या है, आंसर, ठीक है। तो देखो इसमें सीखने वाला मामला यह था कि देखो सबसे पहले आपको सवाल को समझना होगा। यहाँ पर एक छोटा सा चीज दे दिया तो आप इससे घबरा जाएंगे, तो आपको इससे घबराना नहीं है, ठीक है। अच्छे से सीख लेना है, बस जो मैं नियम बता रहा हूँ उसको सीखते चलिए, क्योंकि इसका जो है ना आगे भी बहुत अच्छे से यूज होने वाला है, ठीक है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। अच्छा अब जो तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो पार्क हरा भरा रखिए। अच्छा मतलब इसमें लिखा गया है, तो कोई कुछ ऐसा इस प्रकार का देखो पार्क है, कुछ मिला के, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप पढ़ लेना, ऐसा ही कुछ है। इस प्रकार का पार्क दिया है जो त्रिभुजाकार का है, जिसकी तीनों भुजाएं क्रमशः है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालना है, ओवरऑल यही आंसर है, ये मतलब ओवरऑल यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं, त्रिभुजाकार आकार है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है, तो इसके हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, त्रिभुज का है तो कौन सा सूत्र लगेगा, हीरोन को सूत्र लग जाएगा, ठीक है। तो हीरोन को सूत्र लगा देंगे हम। सबसे उसके हीरोन को सूत्र लगाने सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले अर्ध परिमाप निकाले, जो क्या है 32/2 मतलब 16 आ गया, ठीक है सर। अब उसके बाद एरिया का सूत्र है √S S - A S - B S - C, यहाँ पे लगा दिया √S S - A S - B S - C हमने लगा दिया। यहाँ से 16 × 5 × 16 × 1 मतलब 16 × 5 × 10, यहाँ पे 10 है ना, 16 में से 6 गया, क्या हो जाएगा 10 × 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 करने में 2 पर 20 करने में 2 मीटर स्क्वायर, ये क्या है, ये त्रिभुजाकार क्षेत्रफल का क्या है, एरिया, सिंपल सी बात, ठीक है। बस इसमें यही है, कुछ ज्यादा है नहीं कि भाई बस त्रिभुजाकार क्षेत्र है, बस आपको क्या है, एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। वही चीज देखो चौथा क्वेश्चन क्या करें, यदि ए बराबर है बी बराबर है, तो देखो यदि देखो इसमें इन्होंने दे दिया, क्या दिया कि त्रिभुज की एक भुजा दे दिया 18, दूसरी भुजा दे दिया 10 सेंटीमीटर, अर्ध परिमाप दे दिया है 42, एस मतलब अर्ध परिमाप दे दिया है 42, तो 2s कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो सी बराबर क्या हो जाएगा हमको पता नहीं, ठीक है। अच्छा मतलब तीसरी भुजा हमको पता नहीं है, हमको करना है, अच्छा s/2, देखो और s बराबर 42 दे दिया है। देखो तो हमको इसमें हमको क्या करना है, इसमें अगर यह कंडीशन है तो हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, उसके लिए दो चीज चाहिए, अर्ध परिमाप चाहिए और तीनों भुजाओं का माप चाहिए। तो तीनों भुजाओं का माप, दो भुजाओं का माप हमको ए बी का मान पता है, सी का मान हमें नहीं पता है, और उसके लिए हमें अर्ध परिमाप टोटल दे दिया है, ठीक है। अच्छा अर्ध परिमाप नहीं यार, ये तो परिमाप दिया है, ये सॉरी ये परिमाप दिया ना, ये टोटल परिमाप है, ठीक है। ये क्या है, ये परिमाप है, टोटल परिमाप है, ठीक है। ये त्रिभुज का परिमाप दे दिया है, ठीक है। यहाँ तो मतलब कि परिमाप दे दिया तो अर्ध, अगर यस क्या है, अर्ध परिमाप है, तो s/2 मतलब देखो वो फाइनल करने का मतलब यह है कि अर्ध परिमाप जो होता है वो, देखो हमें परिमाप दे दिया ना, अगर हमें यस चाहिए तो कैसे निकलेगा, अर्ध परिमाप होता है, यस तो अर्ध परिमाप है, मतलब परिमाप का आधा कर दो, मतलब यस बराबर क्या हो जाएगा, यस बराबर हो जाएगा आपका 42/2 मतलब 21 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उस हिसाब से देखो सी,
अब देखो, अब देखा त्रिभुज का जो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग होता है। त्रिभुज का परिमाप क्या था, 42 दिया था, मतलब 42 जो होगा तीनों भुजाओं के योग के बराबर होगा, मतलब 42 बराबर होगा 18 + 10 + c। इस हिसाब से c का मान कितना हो जाएगा, 14। ठीक है सर। अब देखो हमें यस का मान 21 पता चल गया, यस बाई 2 नहीं यार, यहाँ पे यस का मान हो जाएगा, यस का मान हो जाएगा 21 और सी का मान हो गया 14 और ए बी का मान को पता, सब कुछ हमको पता चल गया। ठीक है, अब इसमें क्या लगा दो, यूनियन को सूत्र लगा दो। यूनियन को सूत्र कैसे लगेगा, √s s - a s - b s - c। तो हम लगा दो, तो हमने लगा दिया, क्या लगा दिया, देखो जो था हमने बस वही लगा दिया, s s - a s - b s - c हमने लगा दिया। यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया और हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 21 × 21 × 11, मतलब 21। जब दो रूट अंदर है तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 21√11 सेंटीमीटर इसका। ठीक है, अब दूसरा चीज़, अगर आपको ये अंडर रूट वाले में भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करना, मैं इसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। ठीक है ना, लेकिन घबराना नहीं, बस आप कमेंट कर देना। ठीक है, लेकिन उम्मीद करता हूँ तुमको आता होगा। अब देखो पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पांचवा क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात, जो तीनों भुजाओं ए व बी से हैं, उनका अनुपात क्या है, 12 × 17 × 25, वह परिमाप कहता है 540 है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि तो इसका एरिया बताओ। सिंपल सी बात है, देखो हमने आपको ऐसा क्वेश्चन समांतर चतुर्भुज वाले में भी कराया है, सिंपल से बता रखा है कि कहीं पे भी अगर रेशियो को फॉर्म में दिया हो ना, तो सबसे पहले मान लो क्या, a बराबर क्या है x, a बराबर 12x, b बराबर 17x, c बराबर 25x मान लिया। अब हमारा रेशियो से नॉर्मल रूप में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी और सी का मान हमको पता है और उसका परिमाप हमको पता है, तो वहां से देखो परिमाप क्या होता है, परिमाप जो होता है, देखो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। देखो 540 बराबर तीनों भुजाओं का योग, यहाँ से 54 बराबर 540, यानी x बराबर क्या है 10, यहाँ से हमने x का मान 10 रख दिया। अच्छा, जब यदि x का मान 10 है तो a का मान कितना हो जाएगा, 120, 12 × 10 120, बी का मान 170, 25 का मान 250। यहाँ से देखो ए बी व सी का मान पता चल गया। ठीक है, और ए बी व सी का मान पता चलते ही हमें सबसे पहले क्या, अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें हीरोन को सूत्र चाहिए। हीरोन को सूत्र लगाने के लिए हमें चाहिए अर्ध परिमाप। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो देखो त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लिया, तो तीनों को जोड़ बटा दो, कितना है 270 सेंटीमीटर। ये हमारा अर्ध परिमाप आ गया। और अर्ध परिमाप के आते ही हमने क्या लगा दिया, हीरोन को सूत्र लगा दिया। हीरोन को सूत्र लगाते ही हमें क्या हो जाएगा, √s s - a s - b s - c। यहाँ से हमने कर दिया, यहाँ से सब कुछ हमने लगा दिया। सॉल्व करने पर हमारे देखो सिंपल चलते जा रहा है, सबको तोड़ लिया। तोड़ने के बाद आराम से 3 × 30 × ये आ गया। उसके बाद फिर 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल सॉरी, इस हिसाब से जो भी करना था मैं सिंपल से बता दिया, छोटा सूत्र है, आपको इस प्रश्नावली में यही करना है। ठीक है, और देखो छठवां क्वेश्चन क्या है, छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, इस हिसाब से सर मतलब इस त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होंगी, मतलब अगर हम मान ले कि ए और बी, तो मतलब ए और बी का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है सर, और तीसरा क्या होगा, सी हमको नहीं पता, तो देखते हैं सर। तो सर सी कैसे निकलेगा, देखते हैं, आगे कोई इन्फॉर्मेशन दिया होगा। ठीक है, देखो इन्होंने दे रखा है कि परिमाप क्या है 3 सेंटीमीटर। यदि परिमाप 30 सेंटीमीटर है तो हमको क्या निकालना है, उसका एरिया निकालना है। अच्छा ठीक है सर, तो इस हिसाब से अगर परिमाप, देखो परिमाप त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, a + b + c बराबर परिमाप। तो परिमाप क्या है 30, तो 30 किसके बराबर होगा, a + b + c, और a और b का मान सॉरी देखो देखते हैं फिर से। देखो हमें परिमाप दे दिया, परिमाप दिया 30, और परिमाप क्या होता है, a + b + c होता है परिमाप। ठीक है, इस हिसाब से a और b यदि दो समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर है, तो a और b का मान कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। बचेगा c, मतलब 12 + 12 + c बराबर 30। यहाँ से c का मान क्या हो जाएगा, 6। सी का मान भी हमको पता चलेगा। ठीक है सर। अच्छा, अब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है और परिमाप हमको पता है, और तो उसका अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, 30 है तो 15 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, देखो परिमाप 30 है तो अर्ध परिमाप तो हो जाएगा 15। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमने अर्ध परिमाप भी निकाल लिया। ठीक है, मतलब अब इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो सिंपल सी बात है, कैसे निकलेगा, √s s - a s - b s - c। तो सिंपल से निकाल दो, √s s - a s - b s - c। यहाँ से देखो हमने सब कुछ रख दिया और हमारा आंसर आराम से आ गया। क्या 9 कड़ी में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में। ठीक है, तो देखो ये प्रश्नावली शायद इतना ही था, हाँ इतना ही था। इस प्रश्नावली में 6 क्वेश्चन थे। ठीक है ना, हमें नहीं लगता है कि इसमें यार ऐसा कोई होगा। देखो 15 मिनट में ये प्रश्नावली खत्म। तो जब ऐसा कोई चैप्टर रहता है जिसमें टाइम टेकन है तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर इजी चैप्टर है तो उसमें हम फटाफट आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना, और इसी तरह से आगे भी जो नेक्स्ट जो आगे वाला जो आपको जो समस्या होगा कि अगर चैप्टर 13 की बात करें तो उसमें क्या है कि सारा, अगर हम कहें बेलन का आयतन बताओ तो πr²h, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ πr, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। तो ये सब ऐसा मुझे किससे याद है, तो मैंने इसे रटा नहीं है, इसका एक लॉजिक है। एक लॉजिक से मैं बताते चला हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि वो आप पढ़ेंगे ना तो आपको एक चीज, एक फार्मूला नहीं याद करना पड़ेगा, आप तुरंत बता दोगे कि बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा πr² 2πrs + 2πr²। समझ आया, मतलब आप समझ के देखो, मैं ये रटा नहीं, मैं समझ के बताएगा। अच्छा ये 2πrh होगा और 2πr² होगा। ठीक है, तो
मैं कोई भी चीज़ रटा नहीं हूँ, हर एक चीज़ का एक लॉजिक से, मैं लॉजिक से बताता हुआ चल रहा हूँ। यदि आपको लॉजिक कोई सीखना है तो हमारे साथ बने रहिए, और यदि पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो बस पढ़ते रहो, ठीक है। हमेशा यही एक ही राय है हमारा कि पढ़ते रहो, क्योंकि कोई है जो आपसे आस लगा के बैठा है, हालांकि वो आपसे डायरेक्टली नहीं कर रहा है, लेकिन इस आपसे वो उम्मीद लगा के बैठा है, तो भाई इतना करो कि उसका उम्मीद है ना, उसका उम्मीद को एकदम कायम रखो, ठीक है। और चलते रहो यार, ऐसा कुछ है भी नहीं कि बहुत बड़ा वो है, ठीक है। पढ़ते रहो, बाकी चलो मिलता तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।